ठीक है, ऑनलाइन बीएससी मैथ सेकंड सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब है ज्योमेट्री। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और ज्योमेट्री की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए कर रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं। ऑनलाइन में हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। वीडियो से पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ोगे तो तुम्हें कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। इसका तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस व्हाट्सअप नंबर पर तुम अपना नेम भेजोगे, नाम भेजोगे, क्लास का नाम भेजोगे और कॉलेज का नाम भेजोगे, जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो उस कॉलेज का नाम भेजोगे। हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली तुम रिमूव हो जाओगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। अब इसमें इन दोनों किताबों की 10-10, 15-15 वीडियो पड़ी हुई है, इससे भी पढ़ाई तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हारे समझ में आए तो तुम इन पे नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे व्हाट्सएप पे, हम तुम्हें तो एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। और अगर फीस के बारे में भी पता लगाना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो हम तुम्हें फीस के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, सही। अब ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, हम बीसलपुर में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत यूपी में पढ़ता है। 25 साल से अधिक हमें बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए हो गए। ठीक है, पढ़ के देखना, अगर समझ में आए तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, देखें ये चैप्टर चल रहा है एक मैट्रिक्स एलजेब्रा एक्सरसाइज 1 और पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन 6 तक करा दिए थे एक्सरसाइज 1 के। एक क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहे हैं, पेज नंबर 13 पर। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको अच्छी तरह से समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देंगे। अब 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 में क्या कह रहा है, ये हम पूरा लिख देते हैं फिर तुम्हें समझाते हैं। इफ e की पावर a इज डिफाइंड एज i है प्लस a है, a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है प्लस डैश डैश है, सो दैट, और e की पावर a बराबर e की पावर x, ये है कास हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x और कास हाइपरबोलिक x, और भेयर में a दे रखा है, कैपिटल A बराबर x और x, ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा इफ e की पावर a इज डिफाइंड एज, यानी कहने का मतलब है e की पावर a बराबर a है और a हमें शो करना है, a प्रूव करना है। e की पावर a बराबर तो इतना है, लेकिन इतना प्रूव करके देना है, और जिसमें a बराबर a दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, e की पावर a बराबर i प्लस कैपिटल A स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। ए दे रखा है, e की पावर a इज डिफाइंड एज का मतलब है e की पावर a इसके बराबर है, और a वाली वैल्यू सरल करके इसके बराबर प्रूफ करनी है। ठीक है, जिसमें a बराबर a दे रखा है, जो a बराबर दिया हुआ है इसे हम नोट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है x और x, इसमें से x कंप्लीट हम कॉमन ले लें तो 1 और 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब भाग होता है, भाग करोगे 1 बचे, इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं, लिख लेते हैं लेट b मान लेते हैं, मान लो 1, इसको हमने b मान लिया तो a बराबर किसके हो जाएगा, xb। a बराबर, a वाला पद हमने b के बराबर मान लिया है, लेट कर लिया है, तो a बराबर कितना हो गया, xb। a बराबर हो गया x और b। अब हमें चाहिए यहाँ पर a स्क्वायर भी है, तो a स्क्वायर क्या आएगा, जब a बराबर x b के है तो इसका हम स्क्वायर करें तो a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा। अब b स्क्वायर किसके बराबर होगा, b स्क्वायर को हम अलग हल करके तुम्हें बताते हैं किसके बराबर होगा, वो समझो। देखें b स्क्वायर का मतलब ये हो गया b इंटू बी, कल हमने मल्टीप्लेक्शन तुम्हें बताया भी था, उसी तरह से इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1, ये लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, थोड़ा और बढ़ा लें इधर, जगह कम पढ़ना पड़ जाए।
ए रो लेंगे और ए कॉलम लेंगे, एक की गुणा एक के साथ करेंगे एक आएगा, फिर इस एक की गुणा एक के साथ करेंगे एक आएगा, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, एक की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे एक आएगा, इस एक की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे एक आएगा, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो एक की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तभी एक आएगा, और इस एक की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे एक आएगा, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, एक की मल्टीप्लाई एक, फिर एक की मल्टीप्लाई एक के बराबर करेंगे, एक से करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 2 2 और 2 आएगा, इसमें से 2 हो जाएगा कॉमन, कंप्लीट 2 हो जाएगा कॉमन, कितना बचेगा 1 1 1 और 1 बराबर 2 हो जाएगा, और ए वाला पद हमने किसके बराबर मान लिया है b, तो इस तरह से किसके बराबर हो जाएगा 2b, और यहाँ से जो b स्क्वायर आया है वो बराबर यहाँ पर किसके हो गया 2b के, वो हो गया 2b के, ये बताया गया यहाँ पर। बात समझ में आ गई। अब इसमें से 2 कॉमन हो गया तभी 1 1 1 1 बचेगा, और ये वाला पद हमारा किसके बराबर है b के, तभी ये बराबर हो गया 2b। तो इस तरह से ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 2b। और आगे निकालना चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, डैश लगा दिया। अब हम आई जो है आई ए और इस सभी की वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे, आई की वैल्यू अभी बाद में रख देंगे, ठीक है, ए और ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब लिखते हैं इधर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें ए और ए स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट हम रखें, तभी ए आएगा e की पावर a बराबर आई आएगा, एक ही जगह पर हो जाएगा xb, और इस a स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा x स्क्वायर 2b बटे फैक्टोरियल का 2, और प्लस का आएगा डैश डैश, प्लस का आएगा डैश डैश। अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर, अब इसको हम ऐसा करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से कर लेते हैं भाग। गुणा भाग तो तुम किसी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आएगा आई, ए आएगा एक्स बी, और ए आएगा 2x स्क्वायर, और बी आएगा बटेगा फैक्टोरियल 2 प्लस आएगा डैश डैश। अब हम 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये आई जो है ये यूनिट वेक्टर कहलाता है, हमने तुम्हें बताया ही। अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ये 2 ऑर्डर का मतलब है जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, तो उसमें आई का मान हो जाता है 1 0 0 और 1 हो जाता। ये वैल्यू किसकी कहलाती है, आई के। अब 1/2 की जगह पर हम 1/2 लिखें, इस 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तभी ये हो जाएगा 2i, और i का मान यहाँ से रख लेते हैं, i का मान रखें 1 0 0 और 1 आएगा। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई करें 2xb आएगा, 2x आएगा, 2x आएगा, और क्या आएगा b आएगा, और b की वैल्यू उठाकर हम ये वाली रख लें तभी ये हो जाएगा 1 1 1 और 1 प्लस। अब 2 से मल्टीप्लाई इसे करें तभी 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और b आएगा, तभी 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो हम लिख देते हैं, 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल का 2 तो लिख देते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और b आएगा, b का मान लिख देते हैं 1 1 1 और 1 प्लस आगे डैश लगा देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं 1, ब्रैकेट कर देते हैं 1, ठीक है। अब सुनो इसके आगे का, अब इस 1/2 को हम 1/2 लिखेंगे। अब इसको हम पूरी श्रेणी को एक साथ लिखें, यानी एक क्रम में लिखें, और एक क्रम में इसको किस तरह से लिखते हैं वो हम तुम्हें समझाते हैं, उसे समझो। हाँ, अब उसे समझो किस तरह से लिखेंगे। लाओ इधर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो ए आएगा e की पावर a बराबर, ए आएगा 1/2, कौन सा वाला, ए वाला। अब लिखने का तरीका ए है, पहला 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 सभी का लिखेंगे। इसका पहला लिखेंगे कितना आएगा 2, इसका पहला लिखेंगे कितना आएगा 2x, और इसका पहला लिखेंगे तभी ए हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और प्लस आएगा डैश डैश। इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा लिखें, इसका दूसरा लिखें तभी यहाँ पर आएगा 0, इसका लिखें तभी 2x हो जाएगा, इसका लिखें
2x का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2x का होल स्क्वायर और अपान का फैक्टोरियल 2 प्लस हो जाएगा डैश डैश डैश, ये बनेगा। अब इसको करें 2 गुणा 0 करें तभी 0 आएगा। अब यहाँ पर 2x गुणा 1 करें 2x आएगा। अब इसकी गुणा इससे करें तभी ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर अपान आएगा फैक्टोरियल 2। अब इसी तरह से 2 गुणा 1 करें 2 आएगा और 2x गुणा 1 करें 2x आएगा। 2 इसको मल्टीप्लाई इससे करें तभी 2x का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश ए आएगा। बात समझ में आ गई? अब एक एक करके हम सीरीज तुम्हारी हल करके तुम्हें अलग समझाते हैं, अलग समझो। अब जैसे ए है, ए वाला है 2 + 2, अब इसको तुम उतार लो तभी हम उधर का बिगाड़ के तुम्हें समझाएं, इधर उधर का इधर फिर लिख देंगे, इधर को समझा उधर देंगे हम इसे, वरना ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, उतार लो फटाफट इसे तभी उधर का हम बिगाड़ें। ठीक है, बिगाड़ें। देखो अब उसको हम बिगाड़ देते हैं, कुछ दिक्कत है नहीं, समझ तो आई गया यहाँ तक। देखें अब इससे इन सीरीज़ों को यहाँ पर हल कर देते हैं। अब इसका हल समझें। देखो अब जैसे ए वाली सीरीज लिखी हुई है, ए वाली सीरीज है और ये क्या लिखा हुआ है 2 + 2x + 2x का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह 2 है, 2 को हम 1 + 1 लिख देते हैं, 2 को ही लिखते हैं, बाकी सब ऐसा ही लिख देते हैं 2x और ए हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश। अब ए वाला यहाँ से ए वाली सीरीज किसकी है वो हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे e की पावर थीटा की सीरीज लिखें 1 + थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 ए होती है। ये तुम्हें पढ़ाई पढ़ी होगी, इंटर से ही पढ़ते चले जाए। अगर हम थीटा की जगह पे 2x रख दें तभी ए हो जाएगा e की पावर 2x बराबर 1 + 2x और 2x का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, ये बन जाएगी। अब कहने का मतलब है 1 की जगह 1 आएगा और ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू है e की पावर 2x। अब इसके स्थान पर 1 + e की पावर 2x लिख सकते हैं। अब तुम्हें ये वाला बताते हैं किसके बराबर होगा। अब जैसे ए लिखा हुआ है 2x, 0 का तो कोई मतलब नहीं, 2x का होल स्क्वायर है अपान फैक्टोरियल 2। अब ए वाली सीरीज किसकी होगी? जब e की पावर 2x बराबर a है तो e की पावर 2x और 1 को इधर ले आए तभी ये रह जाएगा 2x का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डैश है। यानी कहने का मतलब ए वाली सीरीज इसके बराबर है, इसकी जगह लिख सकते हैं e की पावर 2x - 1। दोनों समझ में आ गई? ठीक, ए है। अब देखें e की पावर a बराबर 1/2 और a वाली सीरीज a बन गई, इसको हम लिख देते हैं e की पावर 2x + 1। a वाली सीरीज a बन गई, a लिख देते हैं e की पावर 2x - 1। a भी बन गई e की पावर 2x - 1 और a बन गई e की पावर 2x + 1। अब a 1/2 तो 1/2 हो गया, 1/2 a तो 1/2 हो गया। अब देखो इसमें से e की पावर x ले लें कॉमन। अगर e की पावर x कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब भाग करेंगे तो a रह जाएगा e की पावर x और प्लस हो जाएगा e की पावर -x। यहाँ से e की पावर x अगर कॉमन ले लें, ये भी e की पावर x यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो a आएगा e की पावर x - e की पावर -x, ये हो जाएगा। e की पावर x कॉमन ले लेंगे तब e की पावर x और -e की पावर -x। उसी तरह इसमें कॉमन ले लें तभी ये हो जाएगा e की पावर x और -e की पावर -x। उसी तरह इसमें से कॉमन ले लें e की पावर x, तभी e की पावर x + e की पावर x हो गया।
ये वैल्यू आई है। अब इन सभी में e की पावर x हो जाएगा कॉमन, कंप्लीट कॉमन हो जाएगा। सभी का e की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x कॉमन ले लें, तभी ये बचेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x, ये बचेगा। अब ये त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं, वो क्या फार्मूले होते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है साइन हाइपरबोलिक x, ये होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे 2, और 2 को इधर ले आए हैं तब ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x बराबर e की पावर x माइनस x। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, इस किताब के बाद त्रिकोणमिति वाली ही किताब होगी। और 2 कास हाइपरबोलिक x का फार्मूला ये होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखें यहाँ पर वैल्यू रखें, ये बराबर है e की पावर x और अपान का 2 है। ये वाला फार्मूला ये वाला इससे बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 कास हाइपरबोलिक x, और ये वाला फार्मूला है 2 साइन हाइपरबोलिक x, ये वाला फार्मूला है 2 साइन हाइपरबोलिक x का, और ये वाला फार्मूला है 2 कास हाइपरबोलिक x का, ये है। अब यहाँ पर ये वाला 2 सभी का हम कॉमन ले लें, तभी ये हो जाएगा 2 e की पावर x अपान 2। अब 2 जब कॉमन लेंगे तभी कास हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x और कास हाइपरबोलिक x हो गया, और इस 2 से ये 2 काट दें, ये इसका RHS है और ये e की पावर ये LHS है। उतार लो, और पूरा हमने तुम्हें क्वेश्चन बता दिया, सही करके उतार लो इसे। ये क्वेश्चन 7 हो गया, इसके बाद क्वेश्चन 8 कराएंगे। उतारो तभी बताएं। ये फार्मूले त्रिकोणमिति के होते हैं, और इसके बाद मैट्रिक्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री है इसी में, तभी हम पढ़ाएंगे और ये फार्मूले आएंगे, ठीक है। और इन सभी का 2 जो है वो कॉमन हो गया, तभी 2/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, और यही प्रूव करा रहा है LHS RHS के बराबर हो गई, ठीक है। उतार लो, बिगाड़ दें। ठीक, बिगाड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 13 पे है। ये बराबर दे रखा है, ये दे रखा i है, 0 है, 0 है, i है, और आगे भेयर में दे रखा है भेयर i² बराबर -1, ये तो तुम्हें मालूम भी है। गिवन द जनरल वैल्यू ऑफ e की पावर n, और ये निकालना है e की पावर n, ये वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? पहले हम a² निकाल लेंगे, फिर a की घात 3 निकाल लेंगे, फिर a की घात 4 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम a की घात n डायरेक्ट लिख देंगे, और वही इसका क्या कहलाएगा, e की पावर n कहलाएगा। अब देखो, अब इसका हम a² निकालें। अभी हमने मल्टीप्लाई करके बताया, जब तक तुम्हारे खूब नहीं समझ में आता है तब तक तुम इस तरह से लिख लो, ये लिख लो। अब इसकी मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम से करेंगे, रो बाई कॉलम से करेंगे, i और i मिलकर हो जाएगा i², और 0 मिलकर 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तभी 0 + 0 आएगा, 0 + 0 आएगा।
इस रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 0 और i 0 और i इंटू 0 0, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, तभी 0 प्लस क्या हो जाएगा i स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर हो जाएगा i स्क्वायर 0 0 और i स्क्वायर, a आएगा। अब a आया a और a आया a स्क्वायर। अब सिमिलरली लिख लो, a की घात 3 निकालोगे तो आएगा i की घात 3 0 0 i की घात 3, ठीक है। अब a की घात अगर 4 निकालते हो तभी i की घात 4 0 और i की घात 4 आएगा, यानी 3 घात की जगह कितना हो जाएगा 4 घात। अब सीधे सीधे अगर n घात निकालते हो, a की घात n, तो यानी 1 घात में 1 आया, 2 घात में 2, 3 घात में 3, 4 घात में 4 और n घात में a n हो जाएगा, 0 0 i की घात n a हो जाएगा। और भेर लिख लेना i स्क्वायर बराबर -1। कहने का मतलब ये है जहाँ पर चाहो वहाँ पर i स्क्वायर की जगह पर -1 रख सकते हो। ये सीक्वेंस में इसलिए हमने इसमें रखा नहीं, वरना सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती, और a एक क्रम में आ गए। नोट कर लो इसे, a इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 बताएंगे तुम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ताल लो। क्वेश्चन नंबर 9 नमा क्वेश्चन है, a बराबर दिया हुआ है, a दे रखा है 2 है, 99 है और 0 है, a माइनस है, तुम्हारी किताब में इसको प्लस कर देना, ये मिसप्रिंट है। और फाइंड दी ट्रेस ऑफ a की पावर 999, ये निकालना है। अब तुम समझो, a दिया हुआ हो, चाहे a की पावर n निकलवा रहा हो, चाहे a की पावर 999, कुछ भी हो, उसका मेथड यही है, पहले a स्क्वायर a की घात 3 निकाल लेंगे, निकालने के बाद फिर a की घात n निकाल लेंगे। जब a की घात n आ जाएगा तो n की जगह पे 999 रख देंगे, तभी a की पावर हो जाएगा 999। अब तुम देखो, पहले a स्क्वायर निकालें, a स्क्वायर जैसा हमने तुम्हें बताया, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक इसको दोबारा लिख लो। 2 है, 99 है, 0 है और ये 1 है। अब इसकी मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम से करेंगे, तभी 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 गुणा हो जाएगा 99 और 1 गुणा हो जाएगा 99 और ये आएगा रो बाई कॉलम, ठीक है। तभी ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और ये रो बाई कॉलम करेंगे तभी 0 प्लस 1 आएगा, 0 प्लस 1 आएगा। अब देखो इसके लिए, अब a स्क्वायर बराबर फिर से लिखें, a स्क्वायर बराबर लिखें, तभी a हो गया 2 की घात 2। अब इसको तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। अब 2 गुणा 99 करेंगे, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करने, 9 दूनी 18, 18 1 19 198 और 98 से और जोड़ दे इसमें, 8 8 16 के 6 और 18 1 19, 19 और 2 296 आएगा, ये आएगा 296। 296 का मतलब हो गया 3 गुणा 99, ये हो जाएगा 3 गुणा 99। जब तक ये सीक्वेंस नहीं बनी तब तक तुम निकाल नहीं सकते हो, इसलिए लिख लेंगे 3 गुणा 99, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये हमारा कहलाएगा a स्क्वायर। अब हम इसका a की घात 3 निकालें, अब हम a की घात 3 निकालें, अब a की घात 3 निकालें, a की घात 3, a की घात 3 निकालने का मतलब रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो की इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से करेंगे, तभी 2 की घात 3 हो जाएगा और ये करेंगे तभी प्लस का 0 हो जाएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तभी ये हो जाएगा 3 गुणा 99 गुणा 2 प्लस 99 गुणा 1 यानी कि 99 आएगा। अब आया इस रो का नंबर, इस कॉलम से करेंगे, 0 प्लस 0 आएगा, इस रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी 0 प्लस 1 आएगा,
0 प्लस 1 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो 99 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से, तभी ये हो जाएगा 9 छक 54 5 और 9 छक 54 और 5 54 और 5 59 और 99 और जोड़ दो इसमें, 9 और 4 13 के 3 और 9 9 18 1 19 693 ये आएगा। इस तरह से ए आएगा a की घात 3 बराबर, a की घात 3 बराबर। अब a बन जाएगा 2 की घात 3 और a हो, देखो अब जैसे a की घात 3 बराबर a आया है, ठीक है। अब इसे देखें, a की घात 3 बराबर है, a की घात 3 बराबर a है 2 की घात 3 और a है 3 गुणा 99 गुणा 2, 3 गुणा 99, 3 दूनी 6, 99 गुणा 6 594 हो जाएगा, 99 और जोड़ दिए 693 हो जाएंगे। इस तरह से a आएगा 693 और a आएगा 0 और a आएगा 1, ठीक। अब a जब आएगा, अब इसमें लिखें, लिखना है a की घात n। अब a की घात n लिखें। अब a की घात n में देखो, a पहले में यहाँ पर लाओ, इसे हटाओ पहले, अब इसे बताइए ना। अब देखो यहाँ पर इसमें 2 है और इसमें 2 की घात 2 है, पहली बार में 2 की घात 1, दूसरी बार में 2 की घात 2, तीसरी बार में 2 की घात 3, तो n बार में यहाँ पर 2 की घात n आएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें 0 है, पहली बार, दूसरी बार में भी 0 है और तीसरी बार में भी यहाँ पर 0 है, तो ये 0 आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो n बार में भी 1 आएगा। लेकिन गड़बड़ किसमें, इसमें है। अब इसमें गड़बड़ है तो इसमें यहाँ पर 99 है, ये 99 है और इसमें है 3 गुणा 99 है, ये है। अब 3 गुणा 99 है और ये 693 है, ये है 693। 693 को 7 गुणा 99 भी कह सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लो चाहे। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस बनाने के लिए ऐसे लिख लो 2 की घात 1 माइनस 1 गुणा 99, यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 गुणा 99, यानी 99 बराबर आएगा। इसको लिख सकते हो 2 की घात 2 माइनस 1 गुणा 99, ये लिख सकते हो। बात समझ में आई। अब इसको लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ये 7 है, इसको लिख सकते हो 2 की घात 3 माइनस 1 गुणा 99, यानी 2 की घात 3 का मतलब 8 आएगा, माइनस 1 7 गुणा 99। और इसी तरह से अगर इसका हम nवां पद लिखें तो 2 तो आएगा ही आएगा, पहली बार में घात 1 है, दूसरी बार में घात 2, तीसरी बार में घात 3 है, तो n बार में घात n और माइनस 1 गुणा कितना हो जाएगा 99। ये यहाँ पर सीक्वेंस बनेगी जाके, फिर से समझ लो। पहला पद ये 99 का है, 99 को 2 की घात 1 माइनस 1 गुणा 99 यानी 99 लिख लिया। दूसरा पद है 3 गुणा 99 है, 3 गुणा 99 को 2 की घात 2 माइनस 1 गुणा 99 यानी कि 4 माइनस 1 3 गुणा 99, 693 है। ये 693 को 7 गुणा 99 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 की घात 3 माइनस 1 यानी कि 7 बचेगा गुणा 99, ये हो गया। जब ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो nवां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहली बार में घात 1 है, दूसरी बार में घात 2, तीसरी बार में 3 है, तो n बार में घात कितनी हो जाएगी n, और ये -1 सभी में आ रहा, 99 भी सभी में आ रहा। तो इस तरह से जो nवां पद यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा 2 की घात n माइनस 1 गुणा का हो जाएगा 99, ये आएगा। लेकिन अब ये नहीं निकालना है, अब ये निकालना है 1 की पावर 999। तो इसमें हम पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग n बराबर 999, ये रखेंगे, तभी 1 की घात आएगी 999 बराबर, और ये हो जाएगा 2 की घात 999, और ये हो जाएगा 2 की घात 999 माइनस 1 गुणा 99, और 0 आएगा 1 आएगा। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट कर लो इसे। फिर हम तुमको क्वेश्चन नंबर 10 बताएं। ये 7 गुणा 99 ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें से 99 कॉमन हो जाए, 6 प्लस 1 कितना बचेगा 7 गुणा 99, तभी भी इसीलिए लिखा है, और चाहे वैसे लिख लो, ठीक, बात एक ही है। गुणा करके लिखो तब भी वही बात, अलग करके लिखो फिर भी वही बात। ठीक है। अब क्वेश्चन हम तुम्हें बताते हैं 10।
देखो उतार लो, 10 बताएं फिर। बिगाड़ दें। दस में है और पेज नंबर भैया 13 है। ए बराबर दे रखा है इसने 0 0 1 0 और 100 करा रहा है 100, ए की पावर n बराबर 0। ये सारे क्वेश्चन लगभग एक से ही आ रहे हैं। ए की पावर n का मतलब है ए स्क्वायर, ए की घात 3 निकालेंगे, फिर ए की पावर n लिख देंगे। अब इसका हम ए स्क्वायर निकालें तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं 0 0 1 0 और ए लिख लेते हैं ए रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करें तो 0 + 0। अब रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा 0 + 0। ए रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0। ए रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0। अब इस तरह से ए स्क्वायर बराबर आएगा 0 0 0 0। अब तुम चाहे किसी की मल्टीप्लाई कर दो, सब 0 आएगा। अगर ए की घात 3 निकाल रहे हो, ए की घात 3, तो रो बाई कॉलम, ए वाला रो ए कॉलम करोगे क्या आएगा 0। ए वाला रो ए कॉलम करोगे क्या आएगा 0। ए रो ए कॉलम करोगे 0। ए रो ए कॉलम करोगे 0। यानी ए की घात 3 बराबर हमारा भी किसके बराबर आ गया 0। ए 0 मैट्रिक्स कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहते हैं, और ए बराबर 0 हो गया। जब ए की घात 2 0 है, ए की घात 3 0 है, तो ए की घात 4 निकालो वो भी 0 आएगा। और इस तरह से अगर आगे कोई भी पद निकालोगे तो बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ये आंसर हो गया। नोट कर लो। 11 बताएं। ठीक है, लिख लो। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बिगाड़ दें। हाँ देखें, 11वें क्वेश्चन में ए बराबर दिया हुआ है 5 - 3 है और 2 और 0 है और ए शो करा रहा है ए की घात 3 बराबर 19 से। ये तुम्हारी किताब में गड़बड़ लिखा हुआ, सही कर लो। -30 आई है, -30 आई। कैसे निकालेंगे? पहले इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए की घात 3 निकाल लेंगे, तभी LHS पूरा हो जाएगा। 19 से फिर RHS लेंगे, ए का मान रखेंगे, आई का मान रखेंगे। आई क्या कहलाएगा? यूनिट। कितना होगा? 1001 वैल्यू रखेंगे। LHS किसके बराबर हो जाएगा? RHS। अब पहले हम तुम्हारा ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए बार बार हम तुम्हें बताते हैं भाई, ए हम इस तरह से लिख लेंगे 2 और 0 और ए मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम। ये हो जाएगा 25 + 4, 25 + 4 नहीं, ये आ जाएगा 25 और माइनस का आएगा 6, ये आएगा -6। अब ये रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई ए वाली करें तो ए हो जाएगा -15 और प्लस का 0 आएगा। अब ए रो बाई कॉलम की करें 10 + 0 आएगा। अब ए रो बाई कॉलम की करें तो -6 + 0 आएगा। इस तरह से ए स्क्वायर बराबर आएगा 25 में से 6 जाएगा 19 -15 और 10 और -6 ये आएगा। अब लिखें ए की घात 3। अब लिखें ए की घात 3 तो ए वाला रो हो गया, ए कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। 5 गुणा 19 करेंगे, 5 की 19 से मल्टीप्लाई, 5 गुणा 19 19 गुणा 5 करें तो कितना हो जाएगा 95।
अब ये -3 गुणा 10 करेंगे, -3 गुणा 10 करेंगे 30 आएगा। इस रो के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा -15, 15 अपना 75, और ये -3 गुणा -6, 6 तियाँ 18 आएगा। अब इस रो के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये हो जाएगा 38 प्लस का 0। इस रो के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 प्लस 0, ये आएगा। अब इसे लिखें, ये घटाएंगे तो 95 में से 30 जाएगा, तभी 65 बचेगा। ठीक, अब 75 में से 18 घटाएं, 18 यानी कितना बचेगा 7, 6 में से 1 जाएगा 5, ये आएगा 57, 57। ठीक है, 7 से 14 15, 6 और 1 7। ठीक है, ये आएगा 38 प्लस का, ये आएगा माइनस का 30। ठीक, अब LHS लिखें इसका, LHS में है 1 की घात 3, और LHS हमारा यही हो जाएगा 65 माइनस का 57 और 38 और माइनस का 30, ये हो गया 65 है, 65 है। ठीक है, अब हम लिखें RHS। RHS है 19A माइनस 30I, 19 और A है, एक ही जगह पर आएगा 5 -3 2 और 0, -30 I 1 0 0 1, ये हो जाएगा। I का मतलब यूनिट वेक्टर, ये 2 ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर में I का मान ये होता है। अब इसमें पहला लिखें, 19 गुणा 5 करें, कितना हो जाए 95, इसका पहला लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 30, इसको मल्टीप्लाई करें, 19 गुणा 3, 19 को जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, 19 तिया 57 होते हैं, वैसे 57 होते हैं। 9 तिया 27, 3 2 5, 57 हो गए। -30 गुणा 0 करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा। ये करेंगे 19 दूनी 38, और ये लिखेंगे माइनस का 0, ये लिखेंगे 0 आएगा, और ये लिखेंगे तभी माइनस का 30 हो जाएगा। इस तरह से 95 में से 30 जाएगा 65, ये आएगा -57, और ये आएगा 38, ये आएगा माइनस का 30। अब तुम देखो, ये LHS है और ये RHS, दोनों आपस में कैसी हो गई, बराबर। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया। आगे वाली वीडियो में आगे वाला चैप्टर होगा, और इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन हमने तुम्हें करा दिए हैं। हाँ, ये पूरा हो गया। ठीक, उतार लो और फिर हम वीडियो को काट दें, फिर आगे वाली वीडियो जो आएगी उसमें चैप्टर 2 होगा। चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन सही कर लेना, किताब में मिसप्रिंट है थोड़ी बहुत, ये माइनस है यहाँ पर, प्लस नहीं है। पीछे वाले में भी जो गलती थी वो भी सही कर लेना, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, उतार लो।